जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी को IND स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम आपके लिए बिहार पुलिस एग्ज़ाम के 21,391 पद के लिए आज के इस क्लास में लेकर आ गए आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आ गए जो ऐसे प्रश्न बिहार पुलिस के परीक्षा में। जी हाँ दोस्तों, पिछले 15 वर्षों से लगातार प्रश्न जो बार बार रिपीट किया गया है, उन सभी प्रश्नों का आज के इस वीडियो में संग्रह करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अंत तक देखिएगा और सभी प्रश्न का उत्तर सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताते चलेंगे। आपको मात्र 50 सेकेंड का समय दिया जाएगा। तो चलिए, अगर आप लोगों को क्लास क्वेश्चन अच्छे लगेंगे तो क्लास को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और जी हाँ दोस्तों, बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए, फिर देर न करते हुए सभी प्रश्नों का आज के फटाफट से डिस्कस करते हैं। आज का पहला प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, इंद्रधनुष जो है क्रांति का संबंध किससे है। प्रश्न, इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे है। तो याद रखेंगे, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ऑप्शन डी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है खींची जाती है। तो याद रखेंगे सभी लोग, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है। यहाँ पे जो ऑप्शन सी है प्रशांत महासागर से होकर, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपको याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर आपके स्क्रीन पे है। तो महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किया था बाल गंगाधर तिलक ने या गोपाल कृष्ण गोखले ने, अरविंद घोष ने, विपिन चंद्र पाल ने। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही लोग याद रखेंगे, बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था, किसे नियुक्त किया गया है। सभी लोग याद रखेंगे, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा VN राव को, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए, सभी प्रश्न का कॉपी और पेन लेकर आप सभी लोग लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। एग्ज़ाम में जाने से पहले 1927 की बटलर कमेटी का जो उद्देश्य था ये क्या था। तो सही लोग याद रखेंगे। जी हाँ, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन डी आपको याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 6 नंबर आपके स्क्रीन पे, भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। याद रखेंगे सभी लोग, यहाँ पे जो ऑप्शन ए है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का अलवार सांतो द्वारा, इस याद रखिएगा, अलवार सांतो द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर आपके स्क्रीन पे है। बहुत ही कम समय में ज़्यादा प्रश्न आपके लिए लेकर आ गए हैं। सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, किसके द्वारा ये खोजा गया था, जहाँ तो खोज की गई थी। सभी लोग को याद रखना है, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा कॉपरनिकस ने, इस याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, इस याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की जो राजधानी के रूप में चयन किया गया था। याद रखेंगे, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, उदयन के द्वारा आपका यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्लोरोफिल जो है दोस्तों, क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाई जाती है। तो याद रखेंगे सभी लोग, क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाई जाती है, मैग्नीशियम, इस याद रखेंगे, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न पूछा गया आपके स्क्रीन पे 10 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग उत्तर बताते चलेंगे। साथ ही साथ नालंदा महाविहार जो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 11 नंबर आपके स्क्रीन पे, मोहम्मद गजनवी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान भारत कब किया। याद रखेंगे सही लोग, अभियान भारत कब जो है किया। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 1025, इस याद रखिएगा, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इंडिया गेट का मूल जो नाम है ये क्या था। तो सभी लोग याद रखेंगे, इंडिया गेट का मूल नाम क्या था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो ऑप्शन ए है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अखिल भारतीय आपका यहाँ पे राइट 29 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, लॉर्ड विलियम वैटिक राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। और चलिए
प्रश्न 15 नंबर, सभी प्रश्न आपके एग्जाम से सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं। जो ऐसे प्रश्न हम आपके लिए सेलेक्ट किए हुए हैं, सीधा सीधा एग्जाम में जो प्रश्न आने का 100% चांस है, जी हाँ दोस्तों, उन सभी प्रश्नों का आज के इस क्लास में हम आपके लिए सेलेक्ट किए हुए हैं। तो चलिए प्रश्न 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा गलत कथन है? पदार्थ के कण स्थित जो है अवस्था में होते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, सभी लोग को याद रखना है ऑप्शन ए। और चलिए 16 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे, सभी लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। जी हाँ दोस्तों, सभी लोगों को उत्तर बताना है। और चलिए निम्न में से कौन सी तत्व है और न ही यौगिक है? तो ये बताना है सभी लोगों को, वायु, जल, परा, नमक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, सभी लोगों को इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। जी हाँ दोस्तों, 16 नंबर जो क्वेश्चन है इसका उत्तर सभी लोग दें, ताकि देखते हैं आपका जो तैयारी है ये कैसा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 17 नंबर, जल शोधक में कौन सी प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जल शोधक में कौन सी प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, विपरीत परासरण। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, सभी लोग को याद रखना है। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट हो जाएगा ऑप्शन लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए आपको पता होना चाहिए जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, याद रखिएगा कोशिका, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, प्रोटीन संश्लेषण जो है, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न में से कोशिकांगों में से किस की जो है भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे जो ऑप्शन सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जिन लोगों ने करके आ रहे हैं उनका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और चलिए आगे देखते हैं हम लोग, प्रश्न पूछा गया प्रश्न 21 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो सेशन के प्रारंभ में ही जेल में जो है, सेशन के प्रारंभ में जेल में चले गए। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कांग्रेस के अध्यक्ष जो कौन थे? तो सभी लोगों को बताना है, फटाफट से याद रखिएगा दोस्तों, CR दास थे। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए। आज चलिए आपको बता दें कि आप सभी लोगों को बजट पढ़कर जाना है, दोस्तों बजट पढ़कर जाना है, और जनगणना से प्रश्न पढ़कर जाना है, सारे प्रश्न, और संविधान से भी प्रश्न पढ़कर जाना है। और आपको बता दें कि इस बार बिहार पुलिस के परीक्षा में जहाँ तो G20 और चंद्रयान से आप सभी लोगों को संभावित है 2 प्रश्न 100% एग्जाम में आने का चांस है चंद्रयान 3 से। तो आपको बता दें कि चंद्रयान 3 से जितना भी प्रश्न बन सकता है एग्ज़ाम में, और जब भी बन सकते हैं, तो हम आपके लिए 2008 से लेकर के 2008 में चंद्रयान 1 जो है लॉन्च किया गया था, 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था, और वहीं 2023 में चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया। तो 2008 से लेकर के 2023 तक के जितने भी आपके एग्ज़ाम में प्रश्न जहां से भी पूछा जाएगा, हम आपके लिए कवर किए हुए हैं मात्र 20 मिनट का वीडियो में। तो सही लोग जाकर के सबसे पहले उस 20 मिनट का जो वीडियो है, आप सही लोग जाकर के उसे वॉच कीजिए, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है वो। तो चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो सेशन के प्रारंभ में ही जेल चले गए थे, तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में किस वर्ष में अधिवेशन किया जिसमें लखनऊ समझौता संपन्न किया गया? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा 1916 में जो लखनऊ समझौता संपन्न जो किया गया, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी सभी लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों। और चलिए 23 नंबर प्रश्न पूछा गया प्रश्न बिहार पुलिस के परीक्षा में, प्रश्न पादप कोशिका जंतु कोशिका से दोस्तों किस प्रकार विहीन होती है? तो सही लोग याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भीति, जीव द्रव्य की उपस्थिति। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है
जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा कोशिका भित्ति, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन बी सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न है आपके स्क्रीन पे 24 नंबर। हवा महल का निर्माण किसने किया था? जी दोस्तों, हवा महल जो है ये कहाँ पे है? तो याद रखिएगा जयपुर में हवा महल है। और इसका जो निर्माण है किसके द्वारा किया गया? तो सही लोग याद रखेंगे महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, महाराजा सवाई प्रताप के द्वारा से। तो चलिए सभी प्रश्न हो जाते हैं आपकी एग्जाम से इम्पोर्टेंट, तो सभी प्रश्नों का आपसे लोग को याद करते ही चलना है। जी हाँ दोस्तों, एक एक प्रश्न आपके एग्जाम से महत्वपूर्ण है। और जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने किसने जो है यानी किससे हुआ? जी हाँ दोस्तों, किससे जो है किससे हुआ? तो सही लोग याद रखेंगे यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पे जो सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से, इसे याद रखिएगा। लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से आपके एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, सभी एग्ज़ाम के लिए प्रश्न रामबाण है। चाहे आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या दिल्ली पुलिस, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, दिल्ली पुलिस, रेलवे या किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए रामबाण है। तो चलिए प्रश्न 26 नंबर आपकी स्क्रीन पे। किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? जहाँ तो याद रखिएगा समस्याओं को हल करने के जो कुंजी बताए थे, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन लखनऊ अधिवेशन 1936 से ऑप्शन बी है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। और चलिए 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन अमोनियम क्लोराइड। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी आपको याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 28 नंबर पूछा गया प्रश्न है, इंटरपोल जो है का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरपोल का जो मुख्यालय है लंदन में स्थित है, लियोन में। और ऑप्शन सी जो है बॉन में। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंटरपोल का जो मुख्यालय स्थित है, सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन लियोन में स्थित है। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य और पृथ्वी की सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब जो है आता है? तो सभी लोग याद रखेंगे सूर्य और पृथ्वी के बीच जो चंद्रमा कब आता है? चंद्र ग्रहण के समय सूर्य ग्रहण। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है सूर्य ग्रहण राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सभी लोगों को याद करके जाना है, आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, सुएज नहर की जो लगभग लंबाई कितना है? तो सुएज नहर का लंबाई कितना है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों को याद रखना है 150 जो है 150 किलोमीटर है, इससे याद रखिएगा, याद आपको रखना है याद। और चलिए प्रश्न पूछा गया 31 नंबर, निम्न में से कौन सा मुगल शासक राजपूत माँ के गर्भ में जन्म लिए थे? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी जो है जहांगीर एवं शाहजहां। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, इसे याद रखिएगा। और चलिए 32 नंबर प्रश्न पूछा गया है, वकीलर प्रेस एक्ट जो है किस वायसराय के द्वारा समाप्त किया गया था? जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा किस वायसराय के द्वारा जो है समाप्त किया गया था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन रिपन के कार्यकाल में, रिपन यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही लोग को याद रखना है। और चलिए 33 नंबर प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न, लेनिन कहाँ के शासक थे? आपको बहुत ही कम समय में, जी हाँ दोस्तों, हम आपके लिए ज़्यादा प्रश्न कराने वाले हैं। तो चलिए क्लास से सही लोग जुड़ रहिए। और आपको बता दें कि बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की अपडेट के लिए जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके आप सही लोग ऑल कर लीजिएगा, ताकि क्लास का जो नोटिफिकेशन है किसी भी तरह से कोई भी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचे। तो उससे के लिए जो है आप सही लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में एक बेल आइकन होगा
उसे प्रेस करके और ऑल जरूर कर लीजिएगा। और आप सभी लोग फ्री पीडीएफ के लिए दोस्तों 2000 जीके आपको दिया जाएगा। जीके जीएस का जो फ्री पीडीएफ है टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया जाएगा। तो सही लोग वहाँ से जुड़िए फटाक से टेलीग्राम ग्रुप से। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेनिन कहाँ के शासक थे? जी दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम से, तो याद रखिएगा लेनिन कहाँ के शासक थे? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सोवियत रूस के थे, इससे याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी सही लोग को याद रखना है। और चलिए खुदा बख्श पाठागार जो है दोस्तों प्रश्न है खुदा बख्श पाठागार कहाँ है? तो याद रखिएगा पटना में, मुजफ्फरपुर, गया में, हजारीबाग में। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आपकी एग्जाम से, पटना में, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए सही लोग को याद रखना है। और चलिए प्रश्न 35 नंबर आपके स्क्रीन पे पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न फिलिस्तीन जो किसके विरोध में लड़े थे? जहाँ तो किसके विरोध में लड़े हैं? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा किसके विरोध में लड़े हैं? तो सभी लोगों को याद रखना है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 36 नंबर आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों प्रश्न है सिंदरी कारखाना जो है सिंदरी कारखाना में क्या जो है बनाया जाता है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिंदरी कारखाना में क्या बनाया जाता है? तो सभी लोग याद रखना है सही लोगों को। ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल खाद बनाया जाता है, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, सही लोगों को पता होना चाहिए। और चलिए प्रश्न पूछा गया है विधायक के लिए न्यूनतम आयु कितना जो है सीमा क्या है? यानी विधायक के लिए न्यूनतम आयु आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 25 साल होना चाहिए, याद रखना है सही लोगों को। अगर आप लोगों को विधायक के लिए न्यूनतम 25 याद रखिएगा। और चलिए नई दिल्ली का जो शिलान्यास 15 दिसंबर 1911 को दोस्तों किसके द्वारा? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों को याद रखना है ऑप्शन सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया, इससे याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा ने चित्रकला सीखी? जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा सभी लोग। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। सभी टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों आपके एग्जाम में जरूर यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा, सही लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। पंजाब पर प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न है 40 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो सर्वाधिक चर्चित जो है चर्चित पुस्तक कौन सा है? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो ऑप्शन, जहाँ दोस्तों ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोगों को याद रखना है ऑप्शन बी हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न आपके एग्जाम में नीति निर्देशांक तत्व में बालकों के लिए निःशुल्क प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो सही लोग याद रखेंगे अनुच्छेद 35 के द्वारा या अनुच्छेद 36 या अनुच्छेद 45 या 46 और ऑप्शन सी जो है 47। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोग याद रखेंगे अनुच्छेद 45 जो ऑप्शन ए है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 45, सभी लोगों को याद रखना है दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर अनुच्छेद 45, सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए प्रश्न पूछा गया है आपके एग्जाम में भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? सांसद के प्रति उत्तरदायी हैं, लोकसभा के या राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी हैं या राष्ट्रपति के? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं, लोकसभा। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, सही लोग को याद रखना है। निम्न में से प्रश्न निम्न में से किस कंपनी ने दृष्टिहीन लोगों के लिए ट्रॉक वैग जो है कोविडी विकसित किया है? तो याद रखिएगा कीबोर्ड विकसित किया है, सही लोग याद रखिएगा। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा गूगल के द्वारा किया गया है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न भारत में राष्ट्रीय आय को गणना के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है?
जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय आय को गणना के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे, उपयुक्त दोनों का प्रयोग किया जाता है, इससे याद रखिएगा। आय विधि का दोनों का प्रयोग किया जाता है। हड़प्पा सभ्यता किस युग से थी? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता जो है किस युग की थी? तो याद रखिएगा, कांस्य युग या लौह युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, कांस्य युग। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ऑप्शन ए सभी लोगों को पता होना चाहिए। चलिए प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के जो अवशेष कहाँ मिले हुए हैं? जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, घोड़े के जो अवशेष मिले हुए हैं, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी सभी लोगों को याद रखना है। चलिए प्रश्न पूछा गया है, अशोक के कलिंग युद्ध के विषय में किस अभिलेख से जानकारी मिली है? तो याद रखिएगा, किस अभिलेख से जानकारी प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी सभी लोग को याद रखना है। चलिए प्रश्न पूछा गया, प्रश्न आपकी स्क्रीन पे एग्जाम में, पाइडजोल जो है, पाइडजोल क्या है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। सभी लोग को याद रखना है, कोकनधारी वन्य प्रदेशों में मिलने वाली मिट्टी है, इससे याद रखिएगा। अंग्रेजी ने दोस्तों प्रश्न पूछा गया है, अंग्रेजी ने क्रिप्स मिशन को भारत में किस उद्देश्य से भेजा था? तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी। इंग्लिश के युद्ध जो है प्रयत्नों का भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने हेतु, याद रखिएगा सही लोग। चलिए आज के इस क्लास का लास्ट प्रश्न है आपके, भारत में, जहाँ दोस्तों प्रश्न है, भारत में चंदन की जो लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो सही लोग याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा कहाँ पे? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। आज दोस्तों इन सभी टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का आप सभी लोग याद कर लीजिएगा। कैसा लगा आप लोग को क्लास क्वेश्चन? अच्छा लगा तो क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में एक बेल आइकन हो उसे प्रेस करके सभी लोग ऑल कर लीजिएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।